थैंक यू। जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं आपका दोस्त पुष्पेंद्र सिंह फ्रॉम परीक्षा दृष्टि, परीक्षाओं पर पैन नजर। और आज मैं आप लोगों के लिए यूपी ट्रिपल एस सी पीसीटी से रिलेटेड बहुत बड़ी खबर लेकर आया हूं। आप लोगों को पता है कि मैंने अभी तक एक सिंगल वीडियो पीटी पर नहीं डाली थी। क्यों नहीं डाली थी? क्योंकि मैं अदर यूट्यूबर्स की तरह, आप लोगों को पता है कि मेरे चैनल पर आपको कभी भी झूठी खबरें या फिर आपके मन बहलाने वाली खबरें नहीं चलाई जाती हैं, और ना ही ऐसी मैं कोई आपको सूचना देता हूं, ना कोई न्यूज देता हूं, जब तक कि ऑथेंटिक न्यूज नहीं होती है। और आज मेरे पास ऑथेंटिक न्यूज आ चुकी है। आज का सुबह सुबह न्यूज़पेपर आप लोगों ने पढ़ा होगा, तो आप लोगों को भी पता चल गया हो कि हां, आज की न्यूज ऑथेंटिक है। क्यों ऑथेंटिक है? आपके जो ब्रेकिंग न्यूज है, आज की जो सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है, और वो ब्रेकिंग न्यूज क्या है? वो हमारी जो बिग ब्रेकिंग न्यूज है वो ये है कि यूपी ट्रिपल एस सी पीटी ने अपना जो सिलेबस मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पास भेजा था मंजूरी के लिए, उस पर फाइनली मोहर लग चुकी है। यानी अब यही सिलेबस होगा, अब बस आपको लग जाना है, बिल्कुल ठीक है ना। लेकिन अभी मुझे पता है कि आप लोग ना भरोसा नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि YouTube का मार्केट इतना गंदा हो चुका है, इतना ज्यादा गंदा हो चुका है कि भाई आपको पता है कि यूपीएसआई तो ये लोग करा चुके हैं, ठीक है ना। इतना ज्यादा गंदा हो चुका है, बहुत सारी वैकेंसीज का इधर उधर कुछ ना कुछ बताते ही रहते हैं रोज। लेकिन मैं आप लोग सिर्फ और सिर्फ ऑथेंटिक न्यूज ही आज बताऊंगा। देखिए, पाठ्यक्रम जो हमारा है, उस पाठ्यक्रम को जो हमारे योगी जी हैं, उन योगी जी ने पाठ्यक्रम को मंजूरी दे दी है। अब हमारा सिलेबस क्या होगा, हमको इस बात पर चर्चा करनी है। अब कैसे कंफर्म होगा ये देखिए। ये आज के पेपर की न्यूज कटिंग है, जिसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि प्रारंभिक अर्हता परीक्षा यानी कि पीईटी, ठीक है ना, प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन टेस्ट के पाठ्यक्रम को मंजूरी मिल चुकी है राज्य ब्यूरो लखनऊ से, ठीक है ना। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा अपनाई गई द्विस्तरीय परीक्षा प्रणाली के तहत प्रारंभिक अर्हता परीक्षा यानी कि पीईटी कराए जाने का रास्ता साफ हो गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आयोग की ओर से प्रस्तावित पाठ्यक्रम और परीक्षा कार्यक्रम को मंजूरी दे दी है। अब इसमें उन्होंने क्या दिया है? 2 घंटे की परीक्षा और 100 नंबर का होगा प्रश्न पत्र, और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए कटेंगे कितने? 4 अंक। इस पर फाइनली मोहर लगा दी गई। अभी तक आप लोगों ने जो न्यूज सुनी थी, जो न्यूज देखी थी, जो भी आपने न्यूज़पेपर में पढ़ा था, वो सब क्या था? प्रस्तावित था। यानी उसमें फाइनली मोहर नहीं लगी थी, बल्कि आज मोहर लग चुकी है। तो आज मैं आप लोगों को इसी वीडियो में सारी डिटेल्स देने वाला हूं कि आपको क्या करना है, कैसे तैयारी करनी है, सारी A to Z डिटेल। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा, वीडियो को अंत तक देखिएगा, ताकि कोई भी न्यूज आपसे छूटने ना पाए। और यूपी ट्रिपल एस सी पीटी की आज से आप लोग तैयारी करना शुरू कर दीजिए, ठीक है ना। आज से आपको तैयारी शुरू कर देनी है, कहीं भी चूक नहीं होनी चाहिए, इतनी सी भी चूक नहीं होनी चाहिए इस बार, ठीक है ना। तो आइए हम लोग बात करते हैं कि आखिर कौन कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं, ऐसे कौन कौन से पॉइंट्स हैं जो आपको जानने हैं, कौन कौन से ऐसे पॉइंट हैं जो आपको जानने हैं, ठीक है ना। कौन कौन से पॉइंट आपको जानने हैं। तो आइए, आपके मन में देखिए बहुत सारे बात आ रहे होंगे, और बहुत सारी बातें ये आ रही होंगी, सर फॉर्म कब आएगा, सर पूरा सिलेबस क्या होगा वो बता दीजिए, सर इसका एग्जाम कब होगा, सर यदि हम पीटी का एग्जाम पास कर लेते हैं तो हम उसके बाद क्या करेंगे। और बहुत से बच्चों को मैसेज आएंगे, सर ट्रिपल सी होगा या नहीं होगा, हम ट्रिपल सी कर लें या नहीं कर लें। बेटा, मैंने आपको बहुत बार आपको रिप्लाई दिया है, मैसेज पे दिया है, क्लासेज में दिया है कि यार 3 महीने का तो कोर्स है, 3 महीने का कोर्स है, कोई बहुत लंबी चौड़ी फीस नहीं है, बहुत लंबा चौड़ा एग्जाम नहीं है। यार ट्रिपल सी का एग्जाम पास कर लो तो क्या हो जाएगा। हाँ, इतने सारे डिग्रियां आप लोग लेके रखे हैं, हाई स्कूल कर लिया, इंटर कर लिया, ग्रेजुएशन कर लिया, मास्टर आपने ग्रेजुएशन कर लिया, सब कुछ तो आपने कर लिया। क्या एक ट्रिपल सी में आपको कुछ हो जाएगा? नहीं होगा बेटा, नहीं होगा। कर लो यार, क्या जाता है आपका, ठीक है ना। लेकिन हाँ, एक बात और आपको बता देते हैं जो आगे चल के मैं बताता हूं आपको ट्रिपल सी के बारे में। सबसे पहले मैं आज इन पॉइंट्स पे चर्चा करने वाला हूं। सबसे पहले तो मैं इन पॉइंट्स पे चर्चा करने वाला हूं कि इन पॉइंट के बारे में आपको बता दें। देखो भाई, पहला पॉइंट जो आपके दिमाग में घूम रहा है बहुत जोरों से घूम रहा है, और वो घूम रहा है कि सर ये बताइए कि फॉर्म कब तक आ जाएगा, फॉर्म कब तक आ जाएगा। तो एक बात याद रखना, उत्तर प्रदेश सरकार जिस तरह डिले करती आई है, दूसरी चीज यूपी ट्रिपल एस सी जिस तरह डिले करती आई है, इस सबको देखते हुए भी यदि मैं बोलूं तो 10 मार्च से 20 मार्च के बीच आपका फॉर्म आ जाएगा,
ठीक है ना। 10 मार्च से 20 मार्च तक आपका फॉर्म आ जाएगा, और ये मैं झूठा नहीं बोल रहा हूं, सच बोल रहा हूं, ठीक है ना। आपको इस पे भरोसा करना पड़ेगा। अब जब ये बात आ जाएगी सर फॉर्म आ जाएगा, तो फॉर्म आने के बाद हमको तैयारी करनी है बेटा। तब तैयारी नहीं करनी, तैयारी अभी से कर देनी है, ठीक है ना। आज से ही आपको शुरू कर देनी है। तो अब बात आती है कि सर ये बताइए कि इसका सिलेबस क्या होगा। यदि हमको सिलेबस ही नहीं पता होगा तो हम तैयारी कैसे करेंगे। तो सिलेबस के बारे में आप लोगों को मैं डिस्कस कर देता हूं कि देखिए सिलेबस में आपको क्या क्या पूछा जाना है। देखिए मेरे भाई, देखिए सिलेबस में आपके 4 पॉइंट्स हैं, और इन 4 पॉइंट्स में आपको कितने प्रश्न देने हैं, आपको 100 प्रश्न पूछे जाने हैं। कितने प्रश्न, आपको 100 प्रश्न पूछे जाने हैं। पहले जान लीजिए वो 100 प्रश्न कहां कहां से। पहला पॉइंट है कि सामान्य हिंदी व अपठित गद्यांश, यानी कि सामान्य हिंदी और गद्यांश और पद्यांश रिलेटेड जो प्रश्न होंगे, तो आपके हिंदी के प्रश्न आने वाले हैं कितने, 15 प्रश्न। बहुत ज्यादा नहीं, 15 प्रश्न। उसके बाद इस बार आपको पता है कि यूपी SSSC ने कभी अंग्रेजी में एग्जाम नहीं लिया, अंग्रेजी के प्रश्न नहीं डाले, लेकिन इस बार उन्होंने अंग्रेजी डाल दी है, ठीक है ना। यानी कि सामान्य अंग्रेजी और उसके गद्यांश जो हैं उससे रिलेटेड आपको कितने प्रश्न पूछे जाने हैं, 5 प्रश्न पूछे जाने हैं। उसी तरह से गणित हुआ, रीजनिंग हुआ, और आपके जो स्टैटिस्टिक्स से रिलेटेड जैसे ग्राफ वगैरह पूछे जाते हैं, ठीक है ना। जैसे कि आपका बार ग्राफ से है, आपका पाई चार्ट से है, इस तरह से जो क्वेश्चन है, इन सभी को मिला के आपको 30 प्रश्न पूछे जाने हैं। यानी कि ऐसे अंदाजा आप मान लीजिए, इस तरह से आप अंदाजा मान लीजिए कि इन 30 प्रश्नों में से गणित और तर्कशक्ति मिला के लगभग 25 प्रश्न हो जाएंगे, और ग्राफ वाले क्वेश्चन में एक क्वेश्चन भी डालेंगे तो उसके 5 ऑप्शंस दे देते हैं, ठीक है ना। और 5 ऑप्शन नहीं देंगे यार, 2 ऑप्शन तो बना के ही देंगे। तो अप्रोक्स ये मान के चलिए कि 50-50 का पार्ट रहेगा, गणित और रीजनिंग का 15-15 का पार्ट तो रहेगा ही रहेगा। इसके बाद हमारा पॉइंट है कि सामान्य ज्ञान विज्ञान समसामयिक घटनाओं पर आधारित प्रश्न, यानी कि सीधे जीएस की बात कर रहा है और साथ में करंट अफेयर की बात कर रहा है, ठीक है ना। सीधे शब्दों में ऐसे देख लो, जीएस की बात कर रहा है और करंट अफेयर्स की बात कर रहा है, जिसमें आपके कितने होंगे, 50 प्रश्न होंगे। यानी कि टोटल आपको मिला के कितने प्रश्न हो गए, ये टोटल मिला के आपको 100 प्रश्न पूछे जाने हैं। पहली बात, ठीक है ना। क्वेश्चन में कितने पूछे जाने हैं, सिलेबस क्या होना है, ठीक है ना। ये पॉइंट डिस्कस हो गया। अब बात आती है सर इसमें नेगेटिव मार्किंग होगी, नेगेटिव मार्किंग होगी या नहीं होगी। तो हां बेटा, इसमें नेगेटिव मार्किंग भी आपकी होनी है, ठीक है ना। मैं यहीं पे लिख देता हूं कि इसमें नेगेटिव मार्किंग भी आपकी होनी है। अब बात आती है कि सर नेगेटिव मार्किंग होगी तो नेगेटिव मार्किंग कितनी होगी, नेगेटिव मार्किंग कितनी होगी, तो नेगेटिव मार्किंग 1/4 की होगी, 1/4 होगी। यानी कि एक प्रश्न आप गलत करेंगे तो आपके 0.25 नंबर काट लिए जाएंगे, ठीक है ना। अब बात आती है कि सर इस पीटी को पास करने के लिए हमें कितने नंबर चाहिए होंगे, कट ऑफ क्या हो सकती है। तो भाई देखो, मैं जो कट ऑफ बता दे रहा हूं आज, और देख लीजिए यही होगा, क्योंकि आयोग का मानना है कि आपके पीटी के एग्जाम के लिए लगभग 35 लाख फॉर्म पड़ेंगे। पहली बात, आयोग ने कहा है कि पीटी के एग्जाम के लिए 35 लाख फॉर्म पड़ेंगे, लेकिन मैं मान के चलता हूं कि ये 35 लाख से लेके 40 लाख तक फॉर्म पड़ेंगे आपकी, 35 लाख से लेके 40 लाख तक के फॉर्म पड़ेंगे। अब दूसरी बात क्या है कि जब इतने सारे बच्चों का एग्जाम होगा, तो पहले अटकलें चल रही थी कि ऑनलाइन एग्जाम होगा, लेकिन अब यह बात भूल जाना, ऑनलाइन नहीं होगा। आयोग ने भी इस बात को स्पष्ट कर दिया है, यह परीक्षा होनी कैसी है, यह परीक्षा आपकी ऑफलाइन होनी है। क्लियर इस बात को कि आपकी परीक्षा ऑफलाइन होनी है, क्योंकि ये बहुत बड़ी संख्या में छात्र हैं। 35 से 40 लाख बच्चों का एग्जाम कराना कोई हंसी खेल की बात नहीं होती है। इसलिए आयोग भी बैकफुट पर आ गया, और आयोग ने जो ऑनलाइन की बात कर रहा था वो ऑनलाइन हटा के अब वो सिर्फ और सिर्फ कहां पर आ गया, ऑफलाइन की। मैं पीटी का जो एग्जाम होगा वो मैं ऑफलाइन ही कराऊंगा, ये आयोग के अध्यक्ष ने कहा है। पहली बात। अब बात आती है कि सर हमको कितने नंबर लाने होंगे पास होने के लिए। तो देखिए, यदि मैं सेफ स्कोर की बात करूं तो बेटा देखो, यूपी SSSC पीटी में जब पहला एग्जाम होने जा रहा है, तो पहला एग्जाम का मतलब है कि बहुत ज्यादा आपके टफ प्रश्न नहीं आने, बहुत ज्यादा टफ प्रश्न नहीं आने हैं। और ये जिस तरह से मैं बताता जाऊं, जो स्टेप टू स्टेप आपको मैं पढ़ाता जाऊं, जो मेरी टीम पढ़ाती है, यदि आपको कंटेस्ट करते रहेंगे ना उस चीज को, उतना प्रैक्टिस करते हैं, तो आपको इधर उधर भटकने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। समझ रहे हैं, इधर उधर आपको कुछ भी भटकने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, बल्कि बिल्कुल सटीक मैं आपको सब कुछ बताऊंगा। तो यहां पे जो मेरा अंदाजा है वो आपके 65 से 75 नंबर है,
कि 65 से 75 यदि आप करेंगे तो यह आपका सेफ स्कोर रहेगा। इतना आपको करना ही करना है। अब दूसरी बात क्या आती है? दूसरी बात यह आती है कि अब जब सर एग्जाम जो होगा वो एग्जाम कब होगा? बहुत बड़ी बात है कि सर सिलेबस तो जान गए, तैयारी कर ली, लेकिन यह भी तो बताइए एग्जाम को जब पता चला एग्जाम में ना हो। नहीं, आयोग का कहना है कि मैं अप्रैल में एग्जाम करा लूंगा। बेटा मार्च में फॉर्म डाला है, अप्रैल में एग्जाम नहीं करा पाएगा, ठीक है ना। उन्होंने कहा था मैं मई के लास्ट तक करा लूंगा। नहीं भैया, जब भाई मार्च में यदि फॉर्म आ जाएगा, मान लो 10 मार्च को फॉर्म आ जाए तो 1 महीने का टाइम मिलता है, 10 मार्च से 10 अप्रैल तक का आपको टाइम मिलेगा। तो भैया अंत में तो अप्रैल में नहीं करा लेंगे ना, तो ये सीधे सीधे एग्जाम आपका मई और जून में ही जाएगा। ध्यान रखना, ये एग्जाम आपका मई के लास्ट में या फिर जून के स्टार्टिंग में ही जाने वाला है। इससे पहले आपका ये एग्जाम नहीं होगा। यानी आपके पास देखें तो अभी आपका फरवरी चल रहा है, ठीक है ना, फरवरी चल रहा है, आधा फरवरी निकल चुका है, आपके पास मार्च है, अप्रैल है, मई है, यानी कि लगभग 3 महीने का समय, 90 दिन का आपके पास समय है और पर्याप्त है आपके पास इतना। अब आती है बात कि सर यदि हम पीटी पास कर लिए, मान लो सर हमने पढ़ाई की और हमने पीटी पास कर लिया, लेकिन सर ये बताइए कि पीटी पास करने के बाद हम करेंगे आज ठन ठन गोपाल, झुंझुना बजाएंगे क्या बैठ के? नहीं। अब इसके बाद क्या होगा कि अब इसके बाद पीटी जैसी आप पास कर लेंगे, तब आयोग क्या करेगा? तब आयोग भर्ती निकालेगा। तब क्या करेगा? जब आप पीटी को पास कर लेंगे, जब पीटी आप पास कर लेंगे, तो पीटी पास करने के बाद अब काम किसका है? अब काम है आयोग का। और आयोग क्या करेगा? आयोग भर्ती निकालेगा। क्या करेगा आयोग? आयोग अब भर्ती निकालेगा। अब बात आती है कि सर भर्ती जब निकालेगा तब क्या होगा? तो एक बात याद रखना कि आयोग का पीटी कराने का मकसद सिर्फ एक है कि जो इतनी लंबी भीड़ होती थी, क्योंकि आपको पता है यूपी ट्रिपल एससी में बहुत सारे पद हैं, यानी कि उत्तर प्रदेश के सरकारी विभागों में एंट्री करने के लिए बहुत सारे वैकेंसी हैं, बहुत सारे रास्ते हैं, जैसे कि जूनियर असिस्टेंट हो गया, उसके बाद आपका जेई हो गया, आपका वन रक्षक हो गया, ठीक है ना, स्टेनो हो गया, बहुत सारे एग्जाम है, अकाउंटेंट का हो गया, बहुत सारे आपके एग्जाम्स हैं। और इतने सारे एग्जाम्स को जब कराते थे तो सब में इतनी ही संख्या होती थी, हर एग्जाम में इतनी संख्या होती थी। इसलिए उस संख्या को कम करने के लिए, उस भीड़ को कम करने के लिए इन्होंने पीटी को लागू किया है। तो इसका मतलब सीधे सीधे बात है कि जब आयोग भर्ती निकालेगा तब क्या करेगा? देखो, आयोग मान लो लेखपाल की भर्ती निकालेगा, सपोज दैट, ठीक है ना। आयोग का कहना है कि 8000 के लगभग पद है, लेकिन मैं मान के चल रहा हूं कि लेखपाल की, मान लो मैं मान के चल रहा हूं, फिक्स नहीं बोल रहा हूं, ठीक है ना। मैं एक समझाने के लिए आपको बात कर रहा हूं कि मान लो लेखपाल के 10,000 पद हुए इनके पास, ठीक है ना, लेखपाल के 10,000 पद हुए, तो पता है क्या करेंगे? इनका कहना है कि हम पीटी में उतने बच्चों को पास करेंगे या उतने बच्चों को लेंगे जितने हमारे पास पद होंगे उसका 8 गुना। कितना गुना? उसका 8 गुना, ठीक है ना। तो 10,000 पद हैं तो ये क्या करेंगे? इसका 8 गुना करके आपका एग्जाम करा लेंगे। क्लियर? तो यहां पे अब आपका क्या हो जाएगा? अब इसके बाद जो भी आपका एग्जाम आएगा, चाहे आपका लेखपाल आ जाए, चाहे आपका फिर वो कनिष्ठ सहायक की भर्ती, क्योंकि कनिष्ठ सहायक की भर्ती मैं बता रहा हूं कि भाई मेरे विभाग से, जिस विभाग में मैं कार्यरत हूं, मेरे विभाग से 3300 वैकेंसी गई है आयोग में, मैंने खुद भेजी है 3300 वैकेंसी का अध्याचन मेरे हाथों से गया है, ठीक है ना। तो कनिष्ठ सहायक की भी भर्ती है आयोग के पास, ठीक है ना, कनिष्ठ सहायक की आ जाएगी। उसके बाद आपका वीडियो है, ठीक है ना, ग्राम पंचायत अधिकारी की भर्ती है, ग्राम पंचायत अधिकारी की भर्ती है। तो भाई बहुत सारी भर्तियां लगी हुई हैं जो आयोग के पास अध्याचन पहुंच रहे हैं। तो पीटी जब पास करेंगे तब आपको यहां पर आना पड़ेगा, ठीक है ना। क्लियर हो गई बात? अब दूसरी बात आती है कि सर ये बताइए कि ट्रिपल सी जरूरी है या नहीं है? तो मेरे भाई देखो, जब बहुत बड़ी संख्या होती है, बहुत बड़ी संख्या है पीटी में, तो यहां पर ट्रिपल सी जरूरी नहीं होगा, ठीक है ना। लेकिन मैं कह रहा हूं बेटा कि आप ट्रिपल सी कर लो, और यदि आप नहीं कर पा रहे हो, ट्रिपल सी की जानकारी चाहिए, कैसे फॉर्म भर रहा है, क्या है, आपको कुछ करना है, तो आप मुझे इस कांटेक्ट नंबर पे, जो मेरा कांटेक्ट नंबर है आप लोग जानते हैं, इस पे मुझे आप व्हाट्सअप कर सकते हैं 7844997666, ठीक है ना। इस पे आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं,
ठीक है ना। इधर उधर परेशान होने की जरूरत नहीं, आप इस पे व्हाट्सएप करके मुझसे जानकारी ले सकते हैं पर्सनली। भाई मैं आप ही के लिए तो काम कर रहा हूं, ये चैनल आप ही लोगों ने तैयार किया है, मैंने तो नहीं किया है। तो जब आपका परिवार है तो आप अपने परिवार में ही तो अपनी समस्या को डिस्कस करेंगे, बाहर कहीं जाएंगे। भाई जब आपको कोई दिक्कत होती है, जब कोई परेशानी होती है, तो आप अपने घर में अपने परिवार में अपने मम्मी पापा, बड़े भाई बहन, चाचा चाची, नाना नानी, दादा दादी किसी से शेयर करते हैं ना। तो ये भी तो एक आपका एक परिवार ही है। तो जब आप किसी चीज को डिस्कस करना चाहेंगे, जब आपके मन में डाउट होगा, तो आप कहां जाएंगे, कहीं बाहर जाएंगे क्या? नहीं, आप मुझसे ही तो डिस्कस करेंगे, आप इस टीम से ही तो डिस्कस करेंगे, अपने परिवार में डिस्कस करेंगे। इसलिए कभी भी कोई मन में डाउट हो ना, तो तुरंत इस पे व्हाट्सएप कर दो, ठीक है ना। जब मैं कॉल करने के लिए इसलिए बोल रहा हूं कि मान लो आपने कॉल किया और मैं उस समय मान लो ऑफिस में हूं, या मैं सचिवालय में बैठा हूं, किसी मीटिंग में हूं, या कोई मीटिंग अटेंड कर रहा हूं, तो हो सकता है मैं आपको कॉल रिसीव ना कर पाऊं। लेकिन यदि आप व्हाट्सएप कर देते हैं तो मैं आपका बाद में भी रिप्लाई कर सकता हूं, ठीक है ना। तो इतनी बात क्लियर हो गई। अब ट्रिपल सी की बात आएगी, तो भाई जो आपका पीटी कराएगा, जो आपका यूपी ट्रिपल एस सी जब आपका पीटी एग्जाम कराएगा, तो इस पीटी एग्जाम के लिए ट्रिपल सी जरूरी नहीं होगा। लेकिन पीटी के बाद जब कोई भर्ती आएगी, तब उस भर्ती में जब कोई भर्ती आएगी तो उसमें ट्रिपल सी अनिवार्य होगा। इसलिए आपके पास पर्याप्त समय है, अभी आज ही ट्रिपल सी का फॉर्म अप्लाई कर दीजिए। 3 महीने में, बहुत इजी सिलेबस, कोई बहुत बड़ा सिलेबस नहीं है, 3 महीने में सर्टिफिकेट आपके हाथ में होगा, ताकि यदि कोई भर्ती आती भी है, ठीक है ना, तो आपके हाथ से निकलने ना पाए, ठीक है ना। तो ये सारी जानकारी है। अब बात आती है स्टडी मटेरियल वगैरह के लिए, कि यदि आपको स्टडी मटेरियल की जरूरत हो, ठीक है ना, तो मैं आप लोगों को बहुत जल्दी इसकी एक प्रैक्टिस बुक भी दूंगा, ठीक है ना। मैं बहुत जल्दी परीक्षा दृष्टि पब्लिकेशन से आपको इसको एक प्रैक्टिस बुक मिलने वाली है आप लोगों को, ठीक है ना, जिसका कंटेंट रेडी हो रहा है, बहुत जल्दी आप लोगों के हाथ में हो जाएगी। इसके अलावा जो क्लासेज वगैरह हैं, वो क्लासेज वगैरह भी आपको बहुत जल्दी पूरी स्टार्ट हो जाएंगी, ठीक है ना। क्लासेज हैं आपके, पूरे बैच हैं, ठीक है ना, चाहे वो फ्री बैचेज हों, चाहे आपके वो फ्री बैचेज हों, और चाहे आपके पेड बैचेज हों, जो भी आपसे हो सकता है, जो भी मुझसे हो सकता है, जितना सहयोग हो सकता है, मैं पूरा सहयोग आप लोगों के लिए करूंगा, ठीक है ना। तो आपको इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। और जिस तरह से आप लोगों को मैं लेके चला हूं, जैसे आपको पता है कि इस समय बैचेस आपके किसके चल रहे हैं, यूपी पीसीएस के चल रहे हैं, तो इधर उधर आपको कुछ भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। एक कॉन्टैक्ट नंबर है, ठीक है ना, एक कॉन्टैक्ट नंबर है, आराम से आप इस पर मुझे व्हाट्सएप करिए, और कोई भी जानकारी आपको चाहिए होगी तो आप मुझसे ले सकते हैं, ठीक है ना। तो चलिए आज के लिए मैं इतना ही। इसके बाद कोई भी यूपी ट्रिपल एस सी से रिलेटेड न्यूज होगी तो मैं आप लोगों को बहुत जल्दी अपडेट कर दूंगा, ठीक है ना। तो चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट क्लास में। गुड नाइट ऑल ऑफ यू।